11 नवंबर को उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए एक बड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि उसी दिन बड़गाम और नगरोटा के लिए जो दो सीट्स हैं जो बाईपोल इसमें होने वाले हैं उनके लिए वोटिंग होगी। और उमर अब्दुल्ला इसी सिलसिले में आज नगरोटा आए थे और एक अवामी रैली को उन्होंने खिताब किया। कैसा इम्पैक्ट है नगरोटा में और यहाँ पे क्या क्या मुद्दे हैं, इस पर बात करने के लिए हैं शमीम बेगम जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंडिडेट हैं, और रतनलाल गुप्ता से भी बात करेंगे जो कि प्रोविजनल प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। शमीम जी, आपसे बात करने के आपका पहला धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहूंगा, क्योंकि जब आपकी नॉमिनेशन हुई थी तो लास्ट मोमेंट पे ही सब कुछ हुआ था, कांग्रेस से बात नहीं बनी और आपको नॉमिनेशन हुई थी। उस दिन थोड़ी थोड़ी आप नर्वस थी, आज नर्वसनेस है कि थोड़ा थोड़ा आप कॉन्फिडेंस में आ गई है? नहीं, वो अचानक से फैसला जब पार्टी की तरफ से आया और उन्होंने कहा कि आपने इलेक्शन लड़नी है, और पार्टी ने पहले भी बोला था कि अगर कांग्रेस नहीं लड़ेगी तो हमारी कैंडिडेट आप ही होंगी, लेकिन हमने सोचा था कि शायद इलेक्शन कांग्रेस ही लड़ेगी, क्योंकि रात तक मुझे पता नहीं था। और जब सुबह अचानक ये पार्टी की तरफ से फैसला हुआ और हमने उस फैसले पे जो पार्टी का पूरा साथ दिया और नॉमिनेशन फाइल किया, और उसके बाद अपने इलाके में अपने कैंपेन के लिए मैं निकल गई। और थोड़ा सा नर्वस तो होता ही इंसान पहले दिन, जब एकदम अचानक से मैंडेट मिलता है तो थोड़ी नर्वस होते हैं, लेकिन आज मैं ठीक हूँ, अपने इलाके में जा रही हूँ और लोग काफी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और लोग बिल्कुल साथ हैं। क्योंकि तब से लेकर आप लगातार हम भी देख रहे हैं कि आप जगह जगह घूम रही हैं, आपने क्या पाया, क्या क्या इश्यूज हैं और कहाँ लगता है आपको कि फेलियर हुए हैं प्रीवियस एमएलए से या गवर्नमेंट से जो यहाँ पे? देखिए, इशू तो बहुत सारे हैं। मैंने जैसे अभी पहले भी कहा कि ये जम्मू के बिल्कुल साथ जुड़ी हुई जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, कहने को तो ये जम्मू जो सिटी है उसके बिल्कुल पास है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी कमियां हैं। मैंने 5 साल एज ए डीडीसी यहाँ पे काम किया है, कोशिश की है कि लोगों को ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों के लिए काम करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ का एरिया ऐसा है कि अगर मैं आपको मार शिबा बम्बयाल की बात करूं और यहाँ डंसाल में भी बहुत सारे एरिया ऐसे हैं, या मतवार में, पलवाल में, जहाँ अभी तक रोड कनेक्टिविटी नहीं है। जहाँ रोड कनेक्टिविटी ना होने की वजह से जो वहाँ के जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है या हेल्थ है का सिस्टम है वो भी कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि हमारे जो माएँ बहनें बहुत पहाड़ी इलाकों में जब रहती हैं और कभी वो बीमार हो जाती हैं, उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए जब रोड नहीं होता उठाकर ले जाना पड़ता है, तो बड़ी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और मैंने लोगों को यही भरोसा दिलाया है कि अगर आप मुझे यहाँ से आप मुझे जिता के भेजते हैं और मैं असेंबली में बैठती हूँ तो आप लोगों के लिए इन चीज़ों पर बात करूँगी, बेहतर सड़कें बनाने की कोशिश करूँगी, या लोगों के आज भी मैं देखती हूँ कि जहाँ पे पानी की किल्लत है, पानी नहीं है लोगों के घरों में, और कोशिश करूंगी कि सिस्टम को बेहतर कर सकूं, अपने इलाके की बेहतर डेवलपमेंट करा सकूं। क्योंकि मैं भी कई जगहों पे घूमा और मैंने पाया कि एक तो पानी की जो आपने बात ही कर ली, दूसरा रोड्स की बड़ी प्रॉब्लम है, और जो फ्लड आया था उससे काफी नुकसान हुआ है, रोड्स का नुकसान हुआ, पुल गिरे हैं, पुल को नुकसान, कई मकान गिरे हैं, जो एग्रीकल्चर है उसको काफी नुकसान हुआ। तो आपको क्या लगता है अगर आपको मौका मिलता है तो किस तरह से आप इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, जब ये फ्लड आया था उसके बाद काफ़ी सारे जो मेरे इलाके के जो एरियाज थे उनमें नुकसान हुआ है लोगों का, चाहे वो जैसे आपने कहा कि मकानों का या सड़कों का या फसलों का। और मैंने कोशिश की कि वहाँ पे मैं अपने जो हमारी तहसीलदार मैडम थी, पटवारी थी, एक टीम को मैं अपने इलाके में लेके गई और मौके पे जो फाइलें थी वो बनाई, और बहुत सारे लोगों को उसका जो पैसा था वो भी आ गया जिनके मकान गिर के थे। अभी कुछ लोगों का पेंडिंग है, कुछ फॉर्मेलिटियाँ कम है, और मैंने कोशिश की है। उसके बाद मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को भी मैं लेके गई थी, क्योंकि हमारे बड़सू के इलाके में, शटाली के इलाके में जो रोड थे वो बिल्कुल डैमेज हो गए थे, और हमने वहाँ का डिप्टी सीएम साहब के साथ जाकर वहाँ का एक दौरा किया। या यहाँ पे कटर बटाल में एक पुल था बड़ा सा, जो वहाँ पे डिप्टी सीएम साहब खुद उनको यकीन दिला के आए हैं कि ये जल्द से जल्द हम पुल भी बनाएंगे। और कोशिश की है इस पिछले 5 सालों में, या अभी जो फ्लड का लोगों पर ऐसी मुसीबत आई उसमें लोगों के साथ खड़ी रही हूँ और कोशिश की है कि लोगों की परेशानियों में उनका साथ दूं, उनके लिए कुछ बेहतरी कर सकूं। लास्ट में पूछना चाहूंगा, क्योंकि मुकाबला कांटे का है, क्या मैसेज देंगी, क्या भरोसा, कितना भरोसा आपको लोगों पर है? क्योंकि कई लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पे सिंपैथी फैक्टर काम करेगा, जो प्रीवियस एमएलए यहाँ पे रहे थे। देखिए, मैं लोगों से यही एक अपील करूंगी कि जब बात आती है तो कहते हैं कि देवेंद्र सिंह राणा साहब ने
बड़ी डेवलपमेंट कराई थी। और मैं भी इस बात को मानती हूँ कि उन्होंने बड़ी अच्छी डेवलपमेंट कराई थी। लेकिन मैं लोगों को सिर्फ ये एक बात बोलना चाहूँगी कि जब उन्होंने डेवलपमेंट कराई वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहकर उन्होंने इलाके में बहुत सारी डेवलपमेंट कराई, और वो उमर अब्दुल्ला साहब की देन थी। और जब से वो बीजेपी में गए तो उन्होंने कोई एक भी काम नहीं हुआ है। और मैं लोगों को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि अभी उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार है, और आपने एक बनी हुई सरकार में अपनी हिस्सेदारी डालनी है, ताकि आप लोगों के काम वैसे ही हों जैसे पिछले नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम में हुए। तो मैंने लोगों को यही भरोसा दिलाया है कि अगर आप मुझे यहाँ से आप मुझे जिता के भेजते हैं और मैं असेंबली में बैठती हूँ, तो आप लोगों के लिए इन चीज़ों पर बात करूँगी, बेहतर सड़कें बनाने की कोशिश करूँगी, या लोगों के आज भी मैं देखती हूँ कि जहाँ पे पानी की किल्लत है, पानी नहीं है लोगों के घरों में, और कोशिश करूंगी कि सिस्टम को बेहतर कर सकूं, अपने इलाके की बेहतर डेवलपमेंट करा सकूं। क्योंकि मैं भी कई जगहों पे घूमा और मैंने पाया कि एक तो पानी की जो आपने बात ही कर ली, दूसरा रोड्स की बड़ी प्रॉब्लम है, और जो फ्लड आया था उससे काफी नुकसान हुआ है। रोड्स का नुकसान हुआ, पुल गिरे हैं, पुल को नुकसान, कई मकान गिरे हैं, जो एग्रीकल्चर है उसको काफी नुकसान हुआ। तो आपको क्या लगता है, अगर आपको मौका मिलता है तो किस तरह से आप इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, जब ये फ्लड आया था उसके बाद काफ़ी सारे जो मेरे इलाके के जो एरियाज थे उनमें नुकसान हुआ है लोगों का, चाहे वो जैसे आपने कहा कि मकानों का या सड़कों का या फसलों का। और मैंने कोशिश की कि वहाँ पे मैं अपने जो हमारी तहसीलदार मैडम थी, पटवारी थी, एक टीम को मैं अपने इलाके में लेके गई और मौके पे जो फाइलें थी वो बनाई, और बहुत सारे लोगों को उसका जो पैसा था वो भी आ गया जिनके मकान गिर के थे। अभी कुछ लोगों का पेंडिंग है, कुछ फॉर्मेलिटियाँ कम हैं, और मैंने कोशिश की है। उसके बाद मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को भी मैं लेके गई थी, क्योंकि हमारे बड़सू के इलाके में, शटाली के इलाके में जो रोड थे वो बिल्कुल डैमेज हो गए थे, और हमने वहाँ का डिप्टी सीएम साहब के साथ जाकर वहाँ का एक दौरा किया। या यहाँ पे कटर बटाल में एक पुल था बड़ा सा, जो वहाँ पे डिप्टी सीएम साहब खुद उनको यकीन दिला के आए हैं कि ये जल्द से जल्द हम पुल भी बनाएंगे। और कोशिश की है इस पिछले 5 सालों में, या अभी जो फ्लड का लोगों पर ऐसी मुसीबत आई उसमें लोगों के साथ खड़ी रही हूँ, और कोशिश की है कि लोगों की परेशानियों में उनका साथ दूं, उनके लिए कुछ बेहतरी कर सकूं। लास्ट में पूछना चाहूंगा, क्योंकि मुकाबला कांटे का है, क्या मैसेज देंगी, क्या भरोसा, कितना भरोसा आपको लोगों पर है? क्योंकि कई लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पे सिंपैथी फैक्टर काम करेगा, जो प्रीवियस एमएलए यहाँ पे रहे थे। देखिए, मैं लोगों से यही एक अपील करूंगी कि जब बात आती है तो कहते हैं कि देवेंद्र सिंह राणा साहब ने बड़ी डेवलपमेंट कराई थी, और मैं भी इस बात को मानती हूँ कि उन्होंने बड़ी अच्छी डेवलपमेंट कराई थी। लेकिन मैं लोगों को सिर्फ ये एक बात बोलना चाहूँगी कि जब उन्होंने डेवलपमेंट कराई वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहकर उन्होंने इलाके में बहुत सारी डेवलपमेंट कराई, और वो उमर अब्दुल्ला साहब की देन थी। और जब से वो बीजेपी में गए तो उन्होंने कोई एक भी काम नहीं हुआ है। और मैं लोगों को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि अभी उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार है, और आपने एक बनी हुई सरकार में अपनी हिस्सेदारी डालनी है, ताकि आप लोगों के काम वैसे ही हों जैसे पिछले नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम में हुए। रतनलाल गुप्ता जी भी हैं यहाँ पे। सर, आपकी जो आज रैली हुई है, क्या लगता है आपको इस रैली से कितना फायदा होगा और आपके मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, आज की इस रैली में साबित कर दिया है कि जब नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस की लहर चल रही है। आपने देखा कि यहाँ हमारे मंत्री हजरात भी आए और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी आए। चीफ मिनिस्टर साहब ने भरपूर आवाज से उन्होंने ये अपील की है लोगों के सामने कि वो शमीम बेगम जो है उनको वोट दें, 11 तारीख को हाल का बटन दबाएं और इनको जिताएं। आपको याद होगा कि पिछली भी जितनी भी डेवलपमेंट हुई 2008 से लेकर 2014 तक, ये उमर अब्दुल्ला सरकार में हुई थी। यहाँ कॉलेजेस बने, यहाँ पुल बने, यहाँ सड़कें बनी, यहाँ पानी का इंतजाम अच्छा हुआ, यहाँ बिजली का इंतजाम अच्छा हुआ, और कई ऐसे मुद्दे थे जो यहाँ सॉल्व हुए। यहाँ तक कि यहाँ पे भर्ती हुई थी, पुलिस की भर्ती हुई, यहाँ पे डायरेक्ट भर्ती हुई, ये उस वक्त हुआ था। अब की बार भी, क्योंकि सरकार उमर अब्दुल्ला साहब की है, लोगों को यकीन है कि जो उमर अब्दुल्ला साहब ने 2008 से लेकर 2014 तक किया था, वैसे ही विकास नगरोटा का होगा। और शमीम बेगम को आप 11 तारीख, ये उमर साहब कह रहे हैं कि 11 तारीख को हल का बटन जो तीसरे नंबर पे है
वो दबा के आप शमीम बेगम को जिताएं। फिर मैं जिस प्रकार मैंने 2008 से लेकर 14 तक विकास करवाया था इस नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का, उससे डबल होके मैं यहाँ से विकास करवाऊंगा। यहाँ की पानी की समस्या दूर होगी, यहाँ जो हमारी सड़कों की हालत ठीक होगी, यहाँ हमारे हॉस्पिटल और ज्यादा बनेंगे, अच्छी हालत होगी। यहाँ कॉलेजेस बड़े अच्छे आगे भी बने हैं, और भी हम कोशिश करेंगे और एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूंसी हम बनाएंगे अगर आप शमीम बेगम को जिताएंगे। तो 11 तारीख को तीसरा बटन है। ये उमर साहब कह रहे हैं, आपसे अपील की है यहाँ जलसे में, ओपन जलसे में की है कि तीसरा बटन जो है हल का बटन है, शमीम बेगम का बटन है, उसको दबा के आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब करें। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।